तो Redmi Note 9 Pro Max को बाय करने के लिए मैंने 4 बार सेल में बैठा और 4 में से 2 बार मुझे Redmi Note 9 Pro Max मिल गया। और Redmi Note 9 Pro Max की रिगार्डिंग मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू, इसका कैमरा कंपैरिजन वाला वीडियो और इसका फुल कैमरा रिव्यू अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने ये देखा कि आप में से कई सारे यूज़र्स ने मुझसे कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछा कि आपने कैसे परचेस किया और हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे लिए परचेस कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए तो नहीं परचेस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जिस तरह से परचेस किया, इनमें से जब भी मैं कुछ भी फ़ोन की सेल में बैठता हूँ तो कुछ टिप्स को मैं फॉलो करता हूँ। तो वो सब जो टिप्स वगैरह है वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप कोई भी फ़ोन परचेस करने वाले हैं सेल के अंदर, फ़िलहाल जो Redmi Note 9 Pro Max या फिर Redmi Note 9 Pro सेल के अंदर है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप किस तरह से परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने 2 बार ट्राई किया, जब नहीं हुआ, उसके पीछे सिंपल सा यही रीज़न है कि उस वक्त मैंने लैपटॉप से ट्राई करने की कोशिश की। और जब भी आप लोग फ़ोन को बाय कर रहे हैं तो लैपटॉप में आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, फ़ोन के अंदर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस होता है जिस तरह से सेल में होता है। मान लीजिए अगर आपको एक वेरिएंट नहीं मिलता है तो दूसरे वाले वेरिएंट को आप इमीडिएटली टैप करके उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप में थोड़ा सा डिले होगा। तो सबसे पहले तो आप फ़ोन से ट्राई कीजिए। और दूसरा चीज़, कई जगह पे जो नेटवर्क है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, यानी कि कभी इंटरनेट का स्पीड ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल वोडाफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और वोडाफ़ोन के अंदर जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो जियो से कई गुना बेहतर है, लेकिन जो सर्फिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। तो इस केस में मैंने क्या किया कि मैं अपने पहले फ़ोन से मैंने अपने लैपटॉप के अंदर उसका जो फ़ोन का इंटरनेट है उसे मैंने शेयर किया और कोई भी फाइल को मैंने डाउनलोड के लिए बैठा दिया इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के अंदर, या फिर आप कोई भी डाउनलोडर यूज़ कर सकते हो जिसमें जो डाउनलोड का जो लिमिट है उसे आप सेट कर दीजिए 50 या फिर 70 kbps। तो जैसे ही आप लोग 50 या फिर 70 kbps पे उसका डाउनलोड का जो लिमिट है उसे आप सेट कर देंगे तो आपका जो इंटरनेट का जो स्पीड है वो उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगा, वो एक ही लिमिट के अंदर रहेगा लगभग। और इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी पीसीज वगैरह नहीं है तो घर से आप किसी का भी फ़ोन वगैरह ले सकते हैं और जिस फ़ोन से आप ट्राई करेंगे उससे आप इंटरनेट को शेयर कीजिए दूसरे फ़ोन में, और दूसरे फ़ोन में आप कोई भी यूट्यूब का वीडियोज़ वगैरह 240p पे या फिर 360p पे चला दीजिए, ताकि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो मेंटेन रहे। और ये काम सिर्फ आपको जब भी सेल में आता है कोई भी फ़ोन वगैरह, फॉर एन एग्जांपल अगर 12 बजे आएगा तो 2 से 3 मिनट पहले ये काम आप कर दीजिएगा और उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि YouTube पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको ये कहेगा कि आप क्रोम का कोई एक्सटेंशन यूज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो क्रोम का कोई भी एक्सटेंशन 2020 में आप बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले XDA डेवलपर्स के द्वारा एक न्यूज़ आया था कि बहुत सारे ऐसे फेक एक्सटेंशन है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से आपका जो भी डेटा वगैरह है वो चोरी हो सकता है। और Redmi Note 9 Pro Max फ़िलहाल किसी भी, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऐसे शहर होंगे जहाँ पे COD अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करके परचेस करना होगा। और इस टाइम पे अगर आप लोग कोई भी एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और मान लीजिए अगर वो थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसा एक्सटेंशन हुआ जिसमें आपका डेटा वगैरह चोरी कर रहा है बैकग्राउंड में, तो इस केस में जब भी आप लोग पेमेंट के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपका बैंक में जो भी पैसा वगैरह है वो भी जा सकता है। तो एक्सटेंशन आप बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा और इस टिप को आप फॉलो कीजिए। तो इस टिप को फॉलो करने से आपका जो उम्मीद है वो कई गुना बढ़ जाएगा फ़ोन परचेस करने पर। अब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि जो टिप मैंने फॉलो किया और मैं फॉलो करते हुए आया हूँ वही टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो
तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने Redmi Note 9 Pro Max की लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके भी आप Redmi Note 9 Pro Max को बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।